का प्रशासन मुर्दाबाद। कठिन को न्याय दो, कठिन को न्याय दो, कठिन को न्याय दो, कठिन के हत्यारे को फांसी दो, कठिन के हत्यारे को फांसी दो, कठिन के हत्यारे को फांसी दो, प्रशासन होश में आओ। नमस्कार। आखिर ऐसा हुआ क्या जो दरभंगा प्रशासन हाय हाय जीतन के हत्यारों को फांसी दो कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें, नवोदय विद्यालय के छात्र जीतन गौतम मामले में धरना तीसरे दिन भी जारी। स्थानीय विधायक के साथ स्थानीय लोगों ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। वहीं इसमें एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हो छात्र को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन में हुए शामिल। नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा के छात्रावास में छात्र जीतन गौतम की संदिग्ध मौत को लेकर प्रखंड मुख्यालय में जारी धरना प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। न्याय की मांग को लेकर यह आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। वहीं इस मामले में स्थानीय भाजपा से विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा और राजद नेता पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी दोनों अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यहाँ पर स्थानीय जो विधायक हैं, जिनकी सरकार है एनडीए की सरकार, अगर उनके विधायक को सड़क पर इस तरह से न्याय के लिए उतरना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आम जनता को क्या परेशानी है। इन सारी प्रदर्शन को लेकर के और क्या मांग थी, विधायक ने क्या कुछ कहा और विधायक ने क्या कुछ कहा, वो अभी एसआईटी का भी गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा कर दिया गया, मगर एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक एसआईटी का कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है। और जो दोषी हैं नवोदय विद्यालय के प्रशासन, चाहे वहाँ के वार्डन, चाहे वहाँ के प्राचार्य, जो दोषी हैं उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष, ये सभी लोगों का साजिश है। हम लोगों का मांग है कि उस तीनों व्यक्ति को, उस थानेदार को भी गिरफ्तार किया जाए, वहाँ के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए और वहाँ के वार्डन को गिरफ्तार किया जाए। कारण घटना स्कूल में घटी है और स्कूल में जब घटी है तो उसका जवाबदेह कौन है। और जब प्रशासन बोल रही है एसआईटी टीम का रिपोर्ट आने दीजिए, तो एसआईटी का रिपोर्ट कितने दिनों में आ जाएगा यह भी तो आपको बताना चाहिए अभिभावक को। जिसके बच्चे की मृत्यु हुई है उस बच्चे के अभिभावक से कोई एसआईटी का टीम अभी तक संपर्क नहीं किया है। वो लोग क्या कर रहा है, रिपोर्ट क्या बना रहा है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है ये जो दोषी है, वहाँ जब स्कूल के नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे तो तत्कालीन वो स्कूल का प्रशासन, स्कूल का वो जो हॉस्टल का वार्डन, वो दोषी है, उसे अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आप लोग देखिए, हम लोग का तो पूरा भरोसा सरकार से ख़त्म हो चुका है। जो एक यकीन था कि कम से कम सरकार सुनती, लेकिन जिस तरीके से इनके उनके पूरे परिवार के ऊपर इन पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, उन्हीं के परिवार के ऊपर और कई 1000-1500 लोगों के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज कर दिया। अभी तक किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई निष्पक्षता की बात ही नहीं है। 1 महीना 5 दिन हो गए और ना ही कोई प्रशासन इनके सपोर्ट में आया, ना कोई जांच करने को तैयार है। हम क्या चाहते हैं, हमारे सभी लोग, ये पार्टी से ऊपर उठ की बात है। ये एक समाज के सभी लोग इसमें एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। एक मासूम सा बच्चा चला गया, खो दिया। हम तो चाहते हैं कि CBI जांच हो, तो कम से कम पता तो चले। आज उस स्कूल चल रहा है, वार्डन आज भी मौजूद है, वहाँ पे शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, कि वो कैसे बच्चे, इतने 1000 बच्चे वहाँ मौजूद हैं और उस बच्चे की हत्या हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता है, कुछ आपके पास कुछ जवाब देने को आप तैयार नहीं हैं। और हम तो यही चाहते हैं, उम्मीद करते थे, लेकिन उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आज देख ही सकते हैं 3 दिन से उनका परिवार और सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उसी के समर्थन में हम ही इंडिया अलायंस के तमाम साथी, इसमें राजद, कांग्रेस, CPI, माले, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हुए। और निश्चित तौर पे जो मदद हो सकेगी हम तमाम करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का ये है जो पूरा एक तरीके से कल
कोई घुस के किसी को गोली मार दे रहा है। देख ही सकते हैं BMCH में एक बेचारे युवक को गोली मार के, नर्सिंग का छात्र था, उसको गोली मार दी। एक गुड़िया बच्ची थी, शिक्षक ने गोली मार दी। तो क्या हो रहा है पटना में? देखिए, एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या हो जाती है।